सेक्शन ए के अंदर से आपको 23 चैप्टर्स करने के लिए बोल दिया जाता है और ये बात सच भी है। सेक्शन ए के अंदर से कहां से सवाल पूछा जाएगा इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके पहले सेक्शन ए के अंदर मैंने आपको ट्रू फॉल्स करवाया हुआ है। ट्रू फॉल्स के अंदर जिसका आंसर फॉल्स है उसका रीजन भी मैंने बताया है कि वो गलत क्यों है और उसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको ये वीडियो के पहले ट्रू फॉल्स को देख लेना होगा, तभी जो मैं मैराथन आपको करवा रहा हूं उससे आपको फायदा होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बता रहा हूं जो हार्ड भी है और आपके दिमाग में जल्दी याद नहीं रहेगी। ऐसी चीजों की मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करके रखी हुई है, हम उसी के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेक्शन ए की नजर से। पहला जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, नागा अर्जुन सागर मल्टीपर्पज स्कीम ये किस रिवर पे बनाया गया है? तो ये कृष्णा रिवर पे बनाया गया और कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश के अंदर है। आगे ग्रैंड एनीकट कनाल ये भी बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर और कावेरी नदी आती है तमिलनाडु के अंदर। और अगर आपको किसी भी फॉर्म में एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लिया जाए तो ग्रैंड एनीकट कनाल कावेरी नदी पे 2nd सेंचुरी में बनाई गई है। हमारे देश के अंदर एक समय पे 415 रेडियो स्टेशन थे, आपके बुक के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, और 23 लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। जो भी रेडियो के ऊपर प्रोग्राम्स आते थे वो सारी चीजें। गुजरात का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो मुंद्रा पोर्ट है, अडानी ग्रुप उसको चलाती है। बट आपके बुक के अंदर अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि कांडला, सूरत और मुंबई, तो आपको कांडला के ऊपर टिक करना है। सबसे बड़ा मुंद्रा है, बट अगर ऑप्शन ऐसे आएंगे तो हम लोग कांडला के ऊपर टिक करेंगे। अब यहाँ पे एक इंसान का नाम है सुदेश पालेकर। सुदेश पालेकर जी ने नेचर को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अगर 50 सीसी की 2 व्हीलर व्हीकल आपके पास है और उसके अंदर गियर नहीं है तो हम लोगों को 16 साल की एज में उसका लाइसेंस मिल जाएगा। ये चैप्टर 23 और चैप्टर 24 वाले चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के अंदर है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 के अंदर आया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आया था। तो याद रखना, बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनाया गया था 1952 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। कंफ्यूज मत होना, जब भी ये दोनों सवाल आएंगे तो ध्यान से एक बार पढ़ना कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में बोला है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोला है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक कौन सी गाड़ी चलती है? विवेक एक्सप्रेस। एक और सवाल इसी से रिलेटेड अगर आपको पूछा जा सकता है, बिगेस्ट स्टेशन इन गुजरात, अहमदाबाद। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट है इंडिया के, उनका नाम है अमर्त्य सेन और अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। नक्सलाइट मूवमेंट कहां से शुरू हुआ था? बंगाल से। किस ईयर में? 1967 से। यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाएगा बोर्ड के द्वारा कि रेलवे ट्रैक थ्रू टनल्स इन माउंटेन, तो वो कौन सा एरिया है? कोकन एरिया है। कोकन एक ऐसा एरिया है जहां पे माउंटेन से टनल्स काट काट के वहां पे रेलवे के जाने का रास्ता बनाया गया है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44, मैं जहां पे रहता हूं वहां से 1.5 किलोमीटर दूर ही है ये। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब बनाई गई थी? 1883 के अंदर। और एक चीज याद रखना, उसी से रिलेटेड मैंने लिखा हुआ है, ईस्टर्न यमुना कैनल कब बनाया गया था? 1882 के अंदर। एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून के अंदर। 2004 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसके अंदर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम का एक अमाउंट बोला गया था, तो वो था $735। यहाँ पे एक और एक्ट आ गया, एशियन मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट, ये कब बनाया गया था? 1958 के अंदर। अभी आंध्र प्रदेश के अंदर 2 टेम्पल्स हैं, नाम देख लेते हैं, संगमेश्वर एंड पपनासम टेम्पल। ये सबमर्ज हो गए थे सी के अंदर जब उसके ऊपर नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट बनाया गया। तो यहां से एक और चीज याद रखना कि नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर है। लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व अंकलेश्वर, मैं इसी जगह पे रहता हूं, हमारे घर से ओएनजीसी 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, हमारे देश की कल्चर को बचाने के लिए, मतलब हेरिटेज को बचाने के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस आर्टिकल से पता चलता है? तो आर्टिकल 51 से पता चलता है। वर्ल्ड योगा डे 21 जून, याद रखना, एनवायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। एशियंट लिटरेचर रेफरेंस, हमारे देश के अंदर अगर हम लोग एशियंट लिटरेचर के रेफरेंस लेते हैं तो हमारे पास 64 बुक के रेफरेंस हैं। बेस्ट डिवाइस ऑफ क्ले इन एशियंट टाइम,
पुराने जमाने में क्ले से बनाने के लिए एक डिवाइस था और वो काफी अच्छा डिवाइस था, वो था पॉटर व्हील, यानी कुम्हार का कुम्हारी बोलते हैं ना, मट्टी से बर्तन जो बनाते हैं उनका वो जो व्हील होता है जिसके ऊपर वो बर्तन बनाते हैं, वो डिवाइस सबसे अच्छा था क्ले को बनाने के, क्ले से कुछ भी बनाने के लिए। सिल्क वेयर ऑफ पाटन, पटोला ऑफ पाटन बोलते हैं हम लोग उसको। इक्ट मीन्स वीविंग, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पूछा जा सकता है। भारत मुनि का जो फर्स्ट ड्रामा था वो क्या था? देवासुर संग्राम। कसब इज अ वर्क ऑफ कश्मीर, कसब साड़ी, कसब साड़ी होती है, कहां पे बनता है? कश्मीर के अंदर बनता है। कंबार, उरुबंगा, दुत्यायाम, कितना डेंजर डेंजर नाम है, ये सारा काम भास का था। आगे, अभिज्ञान अभिज्ञायन शकुंतलम, विक्रमावोवस्यम, मलविकनिमित्रम और मेघदूत, ये सारे काम कालिदास जी के हैं। आगे हम लोग लेदर बैग को मशक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। संस्कृत में आर्किटेक्चर को वास्तु कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हीप ऑफ डेथ, हीप ऑफ डेथ का मतलब होता है कि कंकाल या डेड बॉडी जो बेकार हो जाती है उनका ढेर। आगे, पालवा डायनेस्टी का कैपिटल था कांची और चोला डायनेस्टी का कैपिटल था तांजोर। देखो इसको कर देना पीके, इसको कर देना सीटी, पीके सीटी, तो याद आ जाएगा पालवा का कांची, चोला का तांजोर। भवई ड्रामा किसने लिखा था? असित ठाकुर ने लिखा था। ग्रेट ग्रामीनियन पाणिनि जी ने क्या लिखा था? अष्टयायी बुक लिखा हुआ था। उपनिषद किस फॉर्म में होता है? तो डायलॉग फॉर्म में लिखा गया था जब वो लिखा जा रहा था स्टार्टिंग में। सामवेदा को हम लोग गंगोत्री ऑफ म्यूजिक बोलते हैं। महाभारत के अंदर 1,00,000 वर्सेस हैं। मैनेजमेंट की बुक अगर आपको पढ़नी है पुरानी तो वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र। अमीर खुसरो के टीचर का नाम था निजामुद्दीन औलिया। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो पंपा पोना राणा, ये कन्नड़ा लिटरेचर के पार्ट है, याद रखना पंपा पोना राणा कन्नड़ा लिटरेचर से इनका लेना देना था। रामायण को तेलुगु में, सॉरी रामायण को तमिल में कन्वर्ट करने वाले राइटर का नाम था कंबन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी लैंग्वेज में लिखा है। रानी की वेव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 2014 के अंदर। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। एक चीज और ध्यान रख के चलना कि हेवी व्हीकल का लाइसेंस हमको 20 की उम्र में मिलता है। गुजरात का लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट कहां पे है? सिद्धपुर के मैथान में है। नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी कहां पे स्टैब्लिश है? बॉम्बे के अंदर। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। देखो इसको याद रखना कैसे, नेशनल म्यूजियम तो नेशनल किसके अंदर हो रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। हमारा नेशनल कैपिटल कहां पे है? दिल्ली में, तो वैसे ही नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट महानदी के ऊपर है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता के अंदर है। हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हेलीकॉप्टर सर्विस ओएनजीसी से रिलेटेड है। कौन देता है ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर की सर्विस? पवन हंस। सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद, इसका याद रखने के लिए कि सलार मूवी कहां शूट हुई थी? तो हैदराबाद में हुई थी। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा कहां पे है? गांधीनगर के अंदर है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एशियन टॉर्च बियरर, एशियन टॉर्च बियरर मतलब कि पुराने जो ज्ञान फैलाते थे वो लोगों ने प्रेयर के अंदर कितने रिवर की बात की है? तो 7 रिवर्स की बात की है। नौगान कुओं कहां पे है? जूनागढ़ के अंदर है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, तो याद रखना कि अमीर अमीर लोग कहां पे रहते हैं? मुंबई में, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां पे है? मुंबई में। प्रिंस के नाम से मुंबई को जोड़ देना, ऐसा समझ लेना कि वहां पे अमीर लोग रहते हैं। श्री हेमचंद्राचार्य, ये पाटन के अंदर है म्यूजियम। एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियोलॉजी, ये म्यूजियम है अहमदाबाद के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कावेरी नदी है और उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसका नाम है कृष्णराज सागर। उकई एन ककरा पाव प्रोजेक्ट तापी के ऊपर है। धरोई प्रोजेक्ट साबरमती के ऊपर है। एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनको एक प्रोजेक्ट से पानी मिलता है, वो है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट बिहार के अंदर है। दामोदर प्रोजेक्ट यूपी के अंदर है। कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश के अंदर है। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट बनाया गया है सतलज के ऊपर। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो सदा सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा के ऊपर है। यूपी के अंदर ईस्टर्न यमुना कैनाल को बनाया गया था 1882 के अंदर। हीराकुंड प्रोजेक्ट ओडिशा के अंदर है। हेवी व्हीकल का लाइसेंस 20 साल की उम्र में मिलता है। डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ एडिबल आइटम के लिए सीएसी, एडिबल आइटम के लिए कौन सी क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलती है? सीएसी। 1 केजी वीट को उगाने के लिए 1500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इंदस वैली का रिमेन हमको राजस्थान के कालीबंगन में देखने को मिला है। रानी की वाव या वेव पाटन के अंदर है।
आशापुरा मठ कच्छ के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने आपको वो सारी लिस्ट दी है जिनको याद करने में आपको तकलीफ आएगी या आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले इनको नोटबुक में लिखो, मैं कोई पीडीएफ नहीं देने वाला हूं, मैं चाहता हूं आप लिखो तो आपको याद आएगा। इनको लिखो और अपने घर के अंदर चिपका दो, रोज रोज देखते रहोगे आपको याद हो जाएगा। और मैंने बोला है कि ट्रू फॉल्स को भी कर लो। ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, ये बुक की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाली है। पहले ये जो मैंने अभी पढ़ाया उसको करो, उसके बाद ये बुक को जाके पढ़ो, आपके सेक्शन ए का काम हो जाएगा। आपका सेक्शन ए के अंदर जो सवाल आएगा आपके दिमाग में इतना इंफॉर्मेशन जा चुका होगा कि आप उसको सॉल्व कर लोगे। जो मैंने बताया है पहले उसको नोटबुक में लिखो, दीवारों पे चिपका दो, फिर ये टेलीग्राम के अंदर मैंने भेजा हुआ है, इसको पढ़ो, आपका सेक्शन ए का काम हो गया खत्म।